हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है स्कीम्स एंड योजनास। तो स्कीम्स एंड योजनास के ऊपर जो पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जो है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये जो अगर आप लोगों ने उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, अभी केरल में मछुआरों के लिए जो है अभी हाल ही में परिवर्तन नाम का एक जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 6 नवंबर 2020 को केरल के मत्स्य मंत्री जो कि जे मर्सिकुट्टी अम्मा, उन्होंने अभी परिवर्तनम अर्थ इसका अर्थ जो है वो चेंज है, तो इस नाम का एक जो स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है, जिसका एम जो है वो है समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना और जो मछली पकड़ने वाले समुदाय के लोग हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। और अभी इसका उद्देश्य जो है वह इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग के माध्यम से राज्य के जलीय और कृषि उत्पादों का प्रबंधन करना है। और ये जो है ये नौजवानों को रोजगार प्रदान करके स्वच्छ मछली और इसके जो ताज़ा उत्पादों के प्रसंस्करण है वो विपणन को बढ़ावा देना है। तो इसका यही एम है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, गवर्नमेंट ने जो है आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत सी प्लेन सर्विसेज के लिए जो है अभी वाटर एरोड्रोम्स जो कि उसके लिए सॉरी सी प्लान्स के लिए जो है, तो उसके लिए 14 और जो मतलब मोर 14 जो कि एरोड्रोम्स वाटर एरोड्रोम्स है उसके स्थापित करने की मतलब प्लान कर रही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय एमओसीए की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस उड़ान उड़े देश का आम नागरिक उसके तहत जो है पूरे भारत में 14 जो और जो वाटर एरोड्रम है उसको स्थापित करने की मतलब स्कीम बनाई प्लान बनाई है। और ये जो है ये पहली सी प्लेन सेवा नर्मदा गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद में जो है साबरमती रिवर फ्रंट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू की गई थी। और ये जो 14 जो एयरड्रम जो है वो कई मार्गों पर मतलब सी प्लेन सेवाओं को सक्षम करेंगे, और जिनमें से लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल है इसमें से। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी एमएनआरई ने जो है 2020 तक पीएम कुसुम योजना लक्ष्य को 30.8 गीगावाट सौर क्षमता तक बढ़ाया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 9 नवंबर 2020 को नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि एमएनआरई ने जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के पैमाने और विस्तार के लिए एक जो आदेश है वो जारी किया है। इसने 2022 तक 30.8 गीगावाट GW की बढ़ी हुई और क्षमता का लक्ष्य रखा है, जो कि INR 34,035 करोड़ के संशोधित केंद्रीय वित्तीय समर्थन के साथ है। और ये जो पीएम कुसुम योजना है वो है एमएनआरई ने जो है भारत में सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अन्य नवीकरणीय जो बिजली संयंत्रों की है अभी स्थापना के लिए किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, निर्मला सीतारमण जो कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अभी 80 आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की कीमत
2,65,80 करोड़ रुपए रखी है और 12 योजनाओं की भी घोषणा की है उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी दिवाली त्योहार से पहले निर्मला सीतारमण ने जो है वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2,65,080 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन उपाय के रूप में 12 योजनाओं का पालन करते हुए आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है। और ये जो है नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ प्रोत्साहन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की उन्होंने घोषणा की है, पहला जो है। और दूसरा जो है ECLGS 1.0 का विस्तार 31 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2020 तक ECLGS 2.0 का शुभारंभ उन्होंने किया है। देन थर्ड जो है 10 जो प्रमुख सेक्टरों के लिए PLI द्वारा आत्मनिर्भर भारत को 1,45,980 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया है। और फोर्थ जो है पी में शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड। देन पांचवा जो है संविदा पर EMD और प्रदर्शन सुरक्षा पर सरकार के नियम जो है उनको उन्होंने उसमें ढील दी है। और जो सिक्स जो है वो है अचल संपत्ति की मांग को बढ़ावा देने के लिए घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए आयकर राहत। देन सेवन जो है NIIF ऋण मंच में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और आठवां जो है वो है FM ने किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। और नाइन्थ जो है वह ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि। और 10वां जो है वो है वित्त मंत्रालय ने IGS के तहत LOC के लिए एग्जिम बैंक को 3,000 रुपए जारी की है। देन 11वां जो है वो है पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए प्रदान की गई 10,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि। और 12वीं जो है वो है फाइन मीन उन्होंने जो है अभी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है अभी कोविड-19 वैक्सीन अनुसंधान के लिए 900 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये 12 जो है इन योजना को भी उन्होंने मतलब इन योजना के बारे में भी घोषणा की है इसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए कैटेगरी के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।